हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी 10+2 लेवल का हम बिहार दरोगा के लिए जो है एसपीडी का जो है सामान्य अध्ययन का ब्रह्मास्त्र बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है थ्योरी पार्ट का 1 कंप्लीट कर चुके हैं और उसी थ्योरी से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो है थ्योरी का पार्ट नंबर 2 देखेंगे, जो कि चैप्टर होगा भारत के पड़ोसी देश एवं सामान्य परिचय। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश हम सामान्य परिचय से रिलेटेड हम लोग जो है जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है उसको जो हम लोग कवर करेंगे आज। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत के पड़ोसी देश हम सामान्य परिचय से। भारत के जो है पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या जो है 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 9 है, जिसमें कि 7 स्थलीय एवं 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 3 देश जो है बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की जो है स्थल सीमा एवं जल सीमा से लगे हैं। 3 देश जो है बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान जो है भारत के स्थल एवं जल सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो स्थलीय सीमा से लगे 7 देश कौन कौन से हैं? तो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश है। ठीक है, भारत के स्थलीय सीमा के उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान एवं पश्चिम में पाकिस्तान, ठीक है, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में जो है भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा? तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है भूटान जो है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है। भारत का जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ लगी हुई, जबकि वहीं सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ लगी है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो पंजशीर घाटी जो अफगानिस्तान में ही स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश है। भारत के जो जलीय सीमा से लगे कौन कितने देश हैं? तो 2 देश है। कौन कौन? तो मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, जिसका पुराना नाम क्या है? तो सीलोन है। भारत का निकटतम समुद्री पार समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम क्या है? तो सीलोन है। पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, पाक जल संधि क्या करती है? तो भारत को जो श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप पूर्वी समुद्री की स्वामिनी तथा भारत की चाय का बूंद कहलाता है। श्रीलंका जो है रत्नों का महाद्वीप एवं पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। ठीक है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की। भारत देश की सीमाएं जो क्या है? तो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जो है दोनों प्रकार की हैं। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान की जो मध्य सीमा रेखा है वह जो है अध्यारोपित यानी सीमा का एक उदाहरण है। सरक्रिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच सरक्रिक कक्ष दलदली भूमि के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। सरक्रिक जो है कक्ष दलदली भूमि के रण जो है गुजरात को पाकिस्तान से क्या करती है? तो अलग करती है। रेड क्लिफ जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। रेड क्लिफ क्या है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। रेड क्लिफ क्या है? तो रेड क्लिफ जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहलाता है। ठीक है, पीओके की राजधानी कहाँ? तो पीओके की राजधानी जो है कहाँ? तो मुजफ्फराबाद जो है पीओके की राजधानी है। विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा? तो विश्व का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितना? जिसकी ऊंचाई जो है 8,850 मीटर है। या कहाँ स्थित है माउंट एवरेस्ट? तो नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा यानी LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध की विराम रेखा है। नियंत्रण रेखा यानी LOC जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था।
नियंत्रण रेखा क्या था? नियंत्रण रेखा जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध सीमा रेखा है, जो कि शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद किसके बीच है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है सियाचिन विवाद है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। सियाचिन लद्दाख में 1984 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट एक, विश्व का जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? विश्व का जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन? तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो सियाचिन ग्लेशियर है। काला पानी विवाद किसके बाद? तो काला पानी विवाद जो भारत नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो भारत एवं नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम जो है बर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल म्यांमार में जो है बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। रंगून वर्तमान में जो यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है, जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। रंगून जो है वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है, जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की श्रेणी जो है अराकनायोमा म्यांमार में है। मैकमोहन रेखा जो भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। मैकमोहन क्या है? तो भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच जो सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण LAC कहलाती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा कहलाती है। डोकलाम, हवाई डोकलाम के बारे में, तो डोकलाम जो भारत चीन एवं भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। डोकलाम जो क्या था? डोकलाम जो चीन एवं भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। भारत एवं भूटान के बीच जो शांति एवं मित्रता संधि कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा जो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा जो है भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। जो वर्तमान में यह रेखा किसके बीच है? तो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा। त्रिपुरा क्या था? 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो शून्य रेखा कहलाती है। न्यू मुर द्वीप तीस्ता विवाद का फरक्का बैराज विवाद बांग्लादेश के बीच है। न्यू मुर द्वीप तीस्ता नदी विवाद एवं फरक्का बैराज विवाद किसके बीच है? तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल राज्य में जो स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ किया। तो बंधन एक्सप्रेस कहाँ से? तो कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में क्या हुई थी? तो प्रारंभ हुई थी। अब भाई हम लोग जो है पड़ोसी देश के बारे में जान लेते हैं। पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य। पाकिस्तान से कितने लगे हैं? तो 5। कौन कौन से? तो गुजरात, तो राजस्थान, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। पाकिस्तान से जो कि भारतीय राज्य के कितने राज्य लगे हुए हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। कितने? तो 5 राज्य हैं। वहीं अफगानिस्तान के साथ कितने भारतीय राज्य लगे? तो केंद्र शासित प्रदेश खाली लद्दाख यानी 1। वहीं चीन के साथ जो है कितने राज्य लगे हुए हैं भारत के? तो पड़ोसी देश में तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, यानी चीन के साथ भी कितने? तो 5। और नेपाल के साथ कितने राज्य भारतीय राज्य पड़ोसी हैं? तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, यानी नेपाल के साथ भी 5। वहीं भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य जो है सीमा साझा करते हैं? तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। कितने भूटान के साथ? तो 4। बांग्लादेश देश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, यानी 5। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम, यानी 4। ठीक है। अब ये पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई देख लेते हैं। बांग्लादेश से जो है बांग्लादेश पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई बांग्लादेश की कितनी है? तो 4096.7 किलोमीटर है। चीन की कितनी है? तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो
123 किलोमीटर है, नेपाल का 1751 किलोमीटर, म्यांमार का 1643 किलोमीटर, भूटान का 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान का 706 किलोमीटर है। दो देशों के बीच की सीमा रेखा के बारे में जाना तो मैकमोहन रेखा जो भारत एवं चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत एवं पाकिस्तान का। डुरांड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। एवं 24वीं अक्षांश रेखा किसके बीच? भारत एवं पाकिस्तान के बीच कक्ष के पास। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच। 17वीं अक्षांश रेखा किसके? तो उत्तरी एवं दक्षिण वियतनाम के बीच। मैग्नॉट या सिज फाइड रेखा किसके? तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है। वहीं ओडर्निस रेखा किसके बीच है? तो पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। मैनरहीन रेखा किसके? तो रूस एवं फिनलैंड के बीच स्थित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं जो नेक्स्ट थ्योरी में, जो कि अलग चैप्टर होगा, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो है इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।